हमारा फ्यूचर जनरेशन्स आप लोग ही हैं। आप लोग ही करप्शन में ही उतर गया है। इलेक्शन में इतना करप्टेड, ऐसे नहीं चलेगा भाई। इसीलिए वो रिफ्यूजी गो बैक कब तक नारा लगाते जाएगा। अभी उस जमाने से नारा लगाते आया। रूल्स बनेगा किसी भी रिलीजन का अगेंस्ट में, ये रूल्स बनने वाला नहीं है। जमीन में बैठकर आसमान को क्यों देख रहे हो? जमीन में बैठ के आसमान को क्यों देख रहे हो? अपना पंख फैलाओ, लोग उड़ान को देखते हैं। अभी आपका मुखिया हूं और मेरा नेचर आप सब लोग को पता है कि नहीं? जो है क्लियर कट मैं मैसेज बोल देता हूं। जो अच्छा बात है उसको भी मैं बोलता हूं और जो खराब बात है उसको भी मैं बोलता हूं, क्योंकि वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, मेरा ड्यूटी बनता है। अभी देखिए, करप्शन को लेते हुए अरुणाचल में अभी भी कुछ जगह में करप्शन से लोग प्रैक्टिस करता है। इसलिए करप्शन को चेक करने के लिए मैंने एसआईसी को स्ट्रेंथनिंग करके एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी का दर्जा अभी हमने दे दिया है। नाउ एंटी करप्शन ब्यूरो इट विल एक्ट वेरी स्विफ्टली नाउ। अभी करप्शन को और भी हम लोग आयरन हैंड से हम लोग डील करेंगे। मेरा आज यहाँ पे करप्शन का बात रखने का वजह केवल सिस्टमेटिक या सरकारी करप्शन में नहीं है। मेरा युवाओं का करप्शन है कि नहीं? अपसू इलेक्शंस का करप्शन है कि नहीं? आप लोग मानता है कि नहीं मानता है? इसको कैसे रिफॉर्म किया जाए? अभी हमारा फ्यूचर जनरेशन्स आप लोग ही हैं। आप लोग ही करप्शन में ही उतर गया है। इलेक्शन में इतना करप्टेड, ऐसे नहीं चलेगा भाई। इसीलिए देखिए, अभी यहाँ में हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, अपसू प्रेसिडेंट्स लोग भी है, अपना नेसो के चेयरमैन चीफ एडवाइजर साहब भी है। तो वी शुड रिफॉर्म द सिस्टम नाउ। ऐसे एक तो सिस्टम करो कि वहाँ पे पैसा चलेगा नहीं वहाँ पे। तो ऐसे जो सिस्टम जब तक एक रिफॉर्म नहीं करेगा तो देखिए ह्यूमन टेंडेंसी होता है, वो हटेगा नहीं फिर। सो आई थिंक दुनिया चेंज हो रहा है, सारा चीज़ रिफॉर्म हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी की तरफ हम लोग बढ़ रहा है। नाउ आई थिंक इट्स हाई टाइम फॉर अपसू ऑल्सो टू ब्रिंग ए बिग रिफॉर्म इन इलेक्शन प्रोसेस। तो हमारे तरफ से, सरकार की ओर से और पूरा अरुणाचल के जनता की ओर से एक ही मेमोरेंडम है। वैसे चीफ मिनिस्टर को मेमोरेंडम सबमिट करता है, लेकिन मेरा भी एक ही मेमोरेंडम है फॉर द फ्यूचर ऑफ अरुणाचल, कि अपसू का इलेक्शन प्रोसेस को आप लोग जैसे भी हो सुधारिए। इसका बाद क्योंकि अपना युवाओं सुधरेगा, अपना राज्य सुधरेगा, ये एक चीज़ मैं यहाँ पे रखता हूँ। और अपसू का जो फाउंडेशन, खास करके 1972 का जो जर्नी हुआ है, फाउंडेशन इसलिए हुआ है क्योंकि रिफ्यूजी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। तो लास्ट टाइम आई थिंक हवा बगांग वाज प्रेसिडेंट, जब गोल्डन जुबली जब सेलिब्रेट हुआ तो अपसू का 50 ईयर सेलिब्रेशन हो गया। तो मेरा पास आया था पूरे उसका एग्जीक्यूटिव टीम लोग, तो कहा कि अपना अपसू का 50वीं साल है, हम लोग अच्छा से मनाना चाहता है, तो हमारा ओर से जो भी कोऑपरेशन है मैंने सहयोग किया। तो उस वक्त में मैंने एक ही प्रश्न डाला। मैंने कहा कि आप लोगों को पता है कि अपसू का फाउंडेशन क्यों हुआ है? तो मैंने कहा रिफ्यूजी को टैकल करेंगे बोल के ये अपसू का फाउंडेशन हुआ है। तो फिर मैंने प्रश्न किया कि अभी उस रिफ्यूजी को आप लोग क्या कर रहा है, एक लॉजिकल कंक्लूजन में कहाँ लेके जा रहा है? तो फिर मैंने एडवाइस किया कि ठीक है, अभी का जो सरकार है, वी आर वेरी क्लियर ऑन रिफ्यूजी मैटर। मैंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश अपना एसटी का जगह है, ट्राइबल्स का जगह है, यहाँ में रिफ्यूजीज के लिए जगह नहीं है। उस जमाने में चकमा और हाजुंग लोगों को, उस जमाने में व्हेन वी वर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो उस जमाने में वहाँ पे 1970s 60s में उन लोगों को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे जगह दिया हुआ है। तो धीरे धीरे अभी इतना सारा इन्फ्लक्स हो गया। हमारा चकमास के साथ में भी हमारा बैठक हुआ है। मैंने भी समझाया उन लोगों को कि देखिए अरुणाचल इज एन ट्राइबल एरिया, आप लोग यहाँ में परमानेंटली बैठ नहीं सकता है। यहाँ पे आप लोगों को मैं भारत सरकार के साथ में बात करके कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस हम लोग निकालेंगे। तो माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी, तो उनको भी हम लोग ने इस बात को रखा हुआ है। सो आने वाला दिनों में अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ में अपना स्टेट गवर्नमेंट मिलकर, मैंने अपसू का जो नया टीम है ताना दोजी को भी मैंने कहा
कि इस रिफ्यूजी को टैकल करने में स्टेट का क्या प्लानिंग है, उसको आप लोगों को साथ में भी हम शेयर करेंगे। बट वी हैव टू ब्रिंग एन लॉजिकल कंक्लूजन। ये चलेगा नहीं भाई, ये भी जब भी हो रिफ्यूजी गो बैक, कब तक नारा लगाते जाएगा। अभी उस जमाने से नारा लगाते आया, बहुत सारा लीडर्स हम लोगों का, आपसू के लीडर्स हमारे बीच नहीं है, और जो सीनियर लीडर्स है वो लोग भी, कोई बहुत सारा लोग दादाजी भी बन गया है। अभी भी वो सेम एजेंडा अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। मगर अभी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वी हैव दैट कैपेसिटी कि हम लोग बातचीत करके कुछ ना कुछ अच्छा सॉल्यूशंस हम लोग ज़रूर लेके आएंगे इस रिफ्यूजी को मैटर को भी सोल्व करने के लिए। और दूसरा एक चीज़ मैं यहाँ पे रखना चाहेगा, अभी अरुणाचल प्रदेश में सोशल मीडिया में हो गया, आप लोग देख रहा होगा, खास करके जो राइट टू फ्रीडम एक्ट 1878 वाला, वो मैटर बहुत मतलब चल रहा है। सब लोग अपना व्यूज़ दे रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, अपना हिसाब से क्या क्या वो लोग कमेंट्स भी देता है। मैं कुछ ही दिन पहले अपना राज्य का जो स्टेटहुड डे था 20 फरवरी, इसी मंच से ही मैंने बहुत क्लियरिटी के साथ में मैंने मैसेज, गवर्नमेंट का मैसेज कन्वे किया था कि 1978 का जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट जो है, उस जमाने का बना हुआ है, 2 पेज एक्ट है, पूरा वो डिफंक होके बैठ किया था। अपना डेमोक्रेसी में जो भी व्यक्ति को एक उसको अपना एक राइट मिलता है, किसी को भी कोर्ट में लेके जा सकता है, सरकार को भी लेके जा सकता है, इंडिविजुअल को भी लेके जा सकता है। तो किसी व्यक्ति ने उस एक्ट को लेके कोर्ट में चला गया, ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट में, कि उन्होंने अपील किया कि इसमें रूल्स फ्रेम नहीं किया। तो ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट का डायरेक्शंस है कि इसमें रूल्स फ्रेम क्यों नहीं किया, और फ्रेम जल्द से जल्द विदिन 6 मंथ्स करना चाहिए। तो वो ऑर्डर जो है अभी राज्य सरकार का पास में आया हुआ है। वो ऑर्डर मिलने के बाद मैंने कहा कि ये मैटर, क्योंकि होम डिपार्टमेंट डील करता है, और मैंने कहा कि इसका हम लोग एक कमेटी गठन करेंगे। कमेटी गठन करके अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड के लोग हम लोग बैठे हुए हैं। हम बुद्धिस्ट लोग भी है यहाँ पे, क्रिश्चियन लोग भी है, इंडिजीनियस लोग भी है, और कुछ शायद हिंदू लोग भी है यहाँ पे। सो जितने भी अरुणाचल प्रदेश में अपना रिलीजियस जो ग्रुप है, सबसे अपना व्यूज़ हम लोग लेंगे। मैंने पहले से ही वादा किया था कि ये जो रूल्स जो बनेगा किसी भी रिलीजन का खिलाफ नहीं होगा। मैं आज अपना आपसू के प्लेटफॉर्म से भी गवर्नमेंट का जो सोच विचार है उसको रिटरेट करता हूँ। जो रूल्स बनेगा किसी भी रिलीजन का अगेंस्ट में ये रूल्स बनने वाला नहीं है। वी आर ए सेकुलर कंट्री, रिलीजन इज योर पर्सनल चॉइस, एंड वी हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन्स। आप चाहे बुद्धिस्ट से क्रिश्चियन में चला जाओ, क्रिश्चियन से हिंदू में चला जाओ, हिंदू से इंडिजिनस में चला जाओ, कहीं भी जाओ, इट्स योर ओन चॉइस, कोई रोक नहीं सकता है उसको। तो इस चीज़ को मिसलीड नहीं करना चाहिए। और ख़ास करके मैं जो अरुणाचल का युवाओं हैं, जो पढ़ा लिखा अपने दोस्त लोग हैं, आप सभी से मैं आज इस प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका क्लैरिटी आप लोग अपने लेवल में लोगों को शेयर कीजिएगा। जो गांव में बेचारा जो हमारा माता पिता है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो लोग बरक सकता है। क्योंकि आजकल तो थोड़ी देर पहले ताना दोजी ने जो कहा कि मोबोक्रेसी, आजकल मोबोक्रेसी का जो लीडर लोग आता है बहुत अनपढ़ लोग भी होता है, क्या क्या बोलता है उनको कुछ समझ में भी नहीं है, ऐसे लेकिन भड़का देता है कि मतलब अभी कुछ होने वाला है। सो इसलिए इस सब चीज़ में हमारा युवाओं लोग, हमारा पढ़े लिखे लोग, आप लोगों को आगे आके लोगों को बताना चाहिए फैक्ट बात क्या है। सो इस इंटर ट्राइब फेस्टिवल में इसको भी मैं साथ साथ यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। तो समय थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया, अभी हमको भी प्रोग्राम में वहाँ असेंबली में एक प्रोग्राम है, वहाँ भी जाना है। और आज बहुत ही शुभ दिन है, हमारा इंटरनेशनल वुमेंस डे है। इस इंटरनेशनल वुमेंस डे में खास करके आपसू के जो हमारे वुमेंस विंग है, हमारे वुमेंस विंग के प्रेसिडेंट पुनुंग दरांग जी और उनके साथ वुमेंस के जितने भी जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, आप सभी को इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पर ढेर सारा शुभकामनाएं मैं देता हूं। और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश में हमारा वुमेंस का कंट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा रहा है। आज अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल का जो इकोनॉमी को आगे लेके जाने के लिए
सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो मूवमेंट हमने 2016 में स्टार्ट किया, सो अभी तक हमारे पास जो जितने भी जो महिलाएं हैं, कुल मिला के 1,10,000 से भी अधिक महिलाओं लोग इस संस्था में जुड़ के अपने विलेज इकोनॉमी को आगे लेके जा रहा है। और आने वाला दिनों में भी केवल अरुणाचल में ही नहीं बल्कि इस देश को संभालने वाला भी आप महिलाओं लोगों को ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को ऑलरेडी पार्लियामेंट में पारित कर दिया है, पास करके रखा हुआ है। उसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में भी 2029 में हमारा जो 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है 33% वुमेन रिजर्वेशन, यानी मिनिमम 20 असेंबली सीट्स में महिलाओं लोगों को आगे बढ़ना है। सो बाद में तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ, इन कमिंग डेज द चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश शुड ऑल्सो बी ए वुमेन। तो इसलिए वुमेन्स लोगों को काफ़ी इम्पोर्टेंट सरकार ने दर्जा दिया हुआ है। एंड इन दिस वंडरफुल ओकेजन आई कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल द वुमेन सेक्शन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सो इन्हीं चंद शब्दों के साथ में जाते जाते मैं केवल यही बोलूँगा, एक शायरी मार के जाता हूँ। मैं वैसे शायरी नहीं मारता हूँ, मगर आज युवाओं का बीच में आया है इसलिए। ज़मीन में बैठकर आसमान को क्यों देख रहे हो, ज़मीन में बैठ के आसमान को क्यों देख रहे हो, अपना पंख फैलाओ, लोग उड़ान को देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय अपसू, जय अरुणाचल। थैंक यू।